बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरी बहुत सी बहनें, मेरे शागिर्द दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से ये सवाल करते हैं, साजी रबीउल अव्वल का दिन जो है, इसमें हम क्या क्या आमाल करें और किस तरीके से खुशी मनाएं। मैंने अपने उस्ताद मुहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को और अपने शेख मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब को जो इस दिन में मैंने देखा और इन अकाबिरीन का जो मामूल देखा, वो ये देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी मजलिस जिसमें आपकी शान बयान हो, आप पर दरूद पाक की उसकी महफ़िल कह लें, उसमें ज़िक्र की महफ़िल कह लें। इन दो अकाबिर और बड़े बड़े अकाबिरीन को मैंने इस तरीके से मनाते हुए देखा कि 12 रबीउल अव्वल असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना मुसलमानों के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन कोई है भी नहीं। अब ये खुशी इस तरीके से हो जो अकाबिरीन सहाबा, अकाबिरीन उम्मत, इस उम्मत के जो उलमा, जो मुफस्सिरीन बड़े बड़े, उन्हें जो हुक्म दिया है, ऐसे ना मनाएं कि शैतान और उसकी ज़ुर्रियत वो खुश हो जाए और हमारे लिए वो बजाय नेकी के वो हमारे लिए बुराई बन जाए या वो हमारे लिए एक फ़ितना बन जाए। मसलन आप देखें, जो सेल महाल हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सेल महाल, मैंने रबीउल अव्वल के दिन जो नंगी तस्वीरों के साथ उनको लाइटिंग करते हुए देखा, जी हम भी 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं। ऐसे इदारों में, ऐसी जगहों पर जो सेलमा हैं और आप वहाँ जाएं, वहाँ पर म्यूज़िक चलाएं, फिल्में चलाएं और कहें जी हम तो 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं। इसी तरीके से बाद मैंने स्कूल देखें पाकिस्तान के, बच्चियों को म्यूज़िक पर डांस कराया जा रहा है। तो जहाँ पर ढोल ढमक्के हों और म्यूज़िक चलाया जाए तो वो 12 रबीउल अव्वल वो आपके लिए, याद रखना, नेकी नहीं जहमत बन जाएगा, बुराई बन जाएगा और वो बदी का वो जो जगह होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिन, खुशी का दिन, जो विलादत का दिन, हम खुशी मनाएं, तो उसका तरीक़ाकार ये है। मेरे शेख मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब फरमाते हैं कि आप घर में 4-5 अफराद हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर कोई कुरान शरीफ खोल ले, सूरह यासीन की तिलावत करें। बच्चे हैं, सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, या कुछ भी नहीं तो अम्मा पारा की सूरतें वो चंद मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद 2-2, 3-3 तस्बीह दरूद पाक की पढ़ लें, नाते रसूल मकबूल पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके बाद दुआ फरमा लें। लो, आपकी ये मजलिस महफिल ज़िक्र कहलाएगी, ये घर, इस पे फरिश्ते रिशक करेंगे और अल्लाह पाक इस जगह को वो नूर से भर देंगे, रहमतों का जो जगह बन जाएगी। तो आप मनाएं, खुशियाँ मनाएं। अकाबरीन की सरपरस्ती में जो मजालिस होती हैं, या इसी तरीके से बड़े बड़े इज्तिमात हैं, या बड़ी बड़ी जगहों में जो है जो महफिल नात हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसको जो म्यूज़िक की तरह आप जो है, बहुत बड़ी बड़े म्यूज़िक की तरह आप गाना बजाना भी साथ साथ चलाएँ, वहाँ बच्चियों का डिस्को भी, गाने भी सुने, तो ये चीज़ें सब खराफात हैं और शैतान हमारे अंदर घुस चुका है। हमें अपने बच्चों को, अपने आप को ऐसी मजालिस से बचाना है जहाँ पर शैतानी जो है काम हो रहे हों। हमें अपने घर को या अपनी जगह को कुरान पाक की तिलावत से, नाते रसूल मकबूल पे से और दरूद पाक की कसरत से, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी घरों को, अपनी जगहों को मुअत्तर करना है। और एक मुअद्दबाना दरख्वास्त आखिर में ये करूँगा तमाम अपने देखने वाले बहन भाइयों से कि ये जो हम जलसा जलूस में खाना काबा की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक की तस्वीर और झंडियाँ बच्चों को पकड़ा देते हैं, बराए करम अपने घर में लगाएं, शौक़ से लगाएं, मोहब्बत है, अदब है, प्यार है, बिल्कुल करें। लेकिन जब रोडों पर ये बच्चे जाएंगे झंडियाँ लेकर, वो झंडियाँ जब गिरेंगी उसी खाना काबा के ऊपर, उसी अल्लाह के रसूल के रोज़े रसूल के ऊपर आपका पाँव आएगा, तो ये बेअदबी के काम है। अपने घरों में बच्चों को ऐसी झंडियाँ बिल्कुल ना पकड़ाएं, या जलसा जुलूस में जाने वाले लोगों को चाहिए ऐसा काम ना करें जिससे बेअदबी का जो है वो चीज़ सामने आती हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानैन मुबारक हमारे सर के ताज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा हमारे लिए सर का ताज है। उस मोहब्बत को जो है गंदगी के ढेर में ना डलवाने दें।
आप देखें 12 रबीउल अव्वल ज़ोर से खरोश से चलेगा, दूसरे दिन देखिए वो झंडियाँ गंदगी के ढेरों पे पड़ी होंगी। तो लिहाजा इससे बचना है, बल्कि अपने घरों में महफ़िल नात, महफ़िल ज़िक्र, महफ़िल दुरूद शरीफ इसका अहतमाम करें। अल्लाह पाक 12 रबीउल अव्वल को हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मुल्क की हिफाजत फरमाए, कोई भी बड़ा वाक़या ऐसा ना हो जिससे हमें परेशानी हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।